साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नेतानी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। नमस्कार सर, बताइए। मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 153 के लिए हुए शेयर है और आके IRFC के शेयर है वो के 165 एवरेज कर करके 165 पर आया और वो एवरेज कर करके 152 पर आया, 153 पर। तो इसमें क्या लगता है मैम? कितने समय तक आप रुकना चाहेंगे? 6 महीना 1 साल। 6 महीना 1 साल। अक्षय, नियर टर्म शॉर्ट टाइम पीरियड भी क्या है थोड़ा? हाँ, वही शॉर्ट टर्म का एक बार चेक ले लेते हैं। बिल्कुल। अक्षय, आपके पास आऊंगी तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 153 बोल रहे हैं। IRFC भी इन्होंने बोला है कि एवरेज करके 152 के आसपास आ गया है। IRFC 165 पे एवरेज, 165 पे एवरेज है। ओके अक्षय, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बाद जो है स्टॉक में हमने नरमी देखी है। इनफैक्ट रिसेंटली प्राइसेस ओपनिंग लिस्टिंग के बाद जो हुई थी उसके नीचे ड्रिफ्ट होते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा टेक्निकल चार्ट्स पे जो डेटा अवेलेबल है मेरे पास उसके नजरिए से तो बहुत स्ट्रांग नहीं दिख पा रहा है। शॉर्ट टर्म बाउंस बैक जरूर मिलेगा क्योंकि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट 130 के स्तर पे बनता हुआ दिख रहा है। ये रिकवरी में 150 155 फिलहाल ये मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है। मोर ऑफ शॉर्ट टर्म 1 to 1.5 मंथ के होल्डिंग के साथ ये नजरिया रहेगा। तो अगर आपके पास बाइंग की पोजीशंस है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 125 का बना के रखना है और 155 60 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा बांध लेना है, एग्जिट करना है, ये राय रहेगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। और IRFC शायद दूसरा स्टॉक IRFC है। या इसमें अगर मैं स्टॉक का ओवरऑल सेंटिमेंट देखूं तो एक काफी बिकवाली रही है गए कुछ हफ्तों से, बट अभी कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन एंटर कर चुका है स्टॉक, जहां से एक अच्छी खासी रिकवरी का मैं अनुमान कर रहा हूँ। 130 140 का एरिया है। एक बुलिश वीकली एनगल्फिंग पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है जिसके चलते स्टॉक में 170 180 के टारगेट आपको शायद 1-1.5 महीने की अवधि में दिख सकते हैं। तो होल्ड कीजिए या एवरेज कीजिए IRFC। मोर ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म का ट्रेडिंग नजरिया है। 180 190 तक ही फिलहाल मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है। वहां पे एक बार मुनाफा बांधने की मैं सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो ये राय IRFC और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। इस बीच YouTube पर कुलदीप वर्मा ने इरेडा पर एक सवाल भेजा है। 120 शेयर है, 251 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं और 6 महीने का उनका टाइम होराइजन है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में एक्शन याद रखें पिछले कुछ दिनों में दिखा है और स्टॉक अभी 210 के आसपास कारोबार कर रहा है। अक्षय, 6 महीने की अवधि के टाइम होराइजन से क्या राय होगी इरेडा पर? जी, तो इरेडा में जो है एक अगर आप देखें ये बहुत सारे स्टॉक है, रेलवे, डिफेंस या इन IRDA की भी अगर आप बात करें तो गए कुछ महीनों का जो दौर रहा है इनके लिए एक कंसोलिडेशन या बिकवाली हमने काफी देखी है और काफी ओवरसोल्ड टेक्निकल पैरामीटर्स के चलते मोस्ट ऑफ देम एक वैल्यू बाइंग एरिया में आ चुके हैं प्राइस चार्ट के दौर से, जहां पे हम एक अच्छी खासी शॉर्ट टर्म की रिकवरी देख पा रहे हैं। इरेडा में 190 का एक सपोर्ट जोन है, रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं जिसके चलते 250 260 ये लेवल 2 से 3 महीने की अवधि में आपको दिख सकती है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के हमें आपको काम करना है। 175 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। बाय करे या होल्ड करे, कुल मिला के 250 260 का टारगेट आता है तभी आपको एक बार मुनाफा बांधना है। ठीक है, तो ये है इरेडा पर आपको राय। बढ़ते हैं आगे। दिवाली पर ब्रोकरेज कहां बुलिश हैं, किन शेयरों में इस दिवाली पर निवेश करने से अगली दिवाली तक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। दिवाली पर ब्रोकरेज की स्पेशल पिक्स बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, हमने 3 ब्रोकरेजेस लिए हैं दिवाली पिक्स को लेके और ये अगले दिवाली तक कैसे रिटर्न्स आएंगे उस पर फोकस करने वाले हैं। और ये पिक्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं एंजल वन के क्या पिक्स है। यहाँ पे NCC सबसे पहला पिक इंफ्रास्पेस से लक्ष्य दिया है 400 रुपये प्रति शेयर का। वही ज्योति लैब्स की बात करें तो 680 रुपये का लक्ष्य है और डिक्सन टेक भी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे 24% का रिटर्न पोटेंशियल है। एंजल वन ने महानगर गैस और कैपिटल गुड स्पेस से कमिंस इंडिया को भी चूज़ किया है। तो ये तो सबसे पहली ब्रोकिंग हाउस हुई। दूसरा है SBI सिक्योरिटीज़ के दिवाली पिक्स।
इनमें जो है इंक्लूड करते हैं आपके रियलिटी स्पेस से मैक्रोटेक डेवलपर्स, एस्कॉट्स क्यूबोटा, जहां पे लगभग 4,400 रुपये से ज़्यादा का लक्ष्य दिया हुआ है। और वही बात करें तो स्मॉल कैप में न्यूजन सॉफ्टवेयर आता है, और हाल ही में जो रैली वाली स्टॉक टीटागढ़, यहाँ पे भी जो है फोकस रहेगा। बट ओवरऑल कहेंगे कि दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस के लगभग 20 से लेकर 30% तक का रिटर्न्स अगले साल तक आ सकता है। आखिर में HDFC सिक्योरिटीज़ के पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके लार्ज कैप पिक्स ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। जो लिस्ट हमने छानी, यहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ में SBI का ही उनका खुद का ही लक्ष्य दिया है 960 रुपये का। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस से एक और बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, 132 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा LT फाइनेंस और NCC जो एक दूसरी बार वापस आ रही है लिस्ट में, NCC, इन दोनों पे भी नज़र रहेगा। तो ये 3 अहम ब्रोकिंग हाउसेज हैं और ये इनके दिवाली पिक्स है जो हम छाट के आपको लेके आते हैं। क्या करेंगे शरद आपका? तो दिवाली का मौका, स्पेशल पिक्स, ब्रोकरेज कहाँ बुलिश हैं, कहाँ कमाई के मौके हैं, वो सभी हमने आपके सामने रखे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके